अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अदनान अकमल। और ये होता है रिवर्स करना। और क्या उम्दा बॉलिंग की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और 148 पे पाकिस्तानी टीम जो थी, जो पहले मैच के हीरो थे सारे बैट्समैन, वो ज़ीरो हो गए। और क्या उम्दा बॉलिंग की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इस पर तो हम करेंगे बाद में बात। उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, जब आज स्टार्ट हुई तो उनकी इनिंग्स 5-5-6 पे और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे। उसके बाद अगर बैटिंग करने जब बैटिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान की, और क्या उम्दा बॉलिंग की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वही किया ऑस्ट्रेलिया ने। और पूरी बैटिंग ऑर्डर को, पूरी बैटिंग को बिल्कुल फ्लैट कर दिया और सारे बैट्समैनों को आउट किया उन्होंने। अगर बात करें पाकिस्तान टीम की, जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो दोनों बैट्समैन बड़े अच्छे खेले थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक थे और इमाम थे। और दोनों टॉप ऑर्डर में गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती कर गए कि जहाँ पे दोनों बैट्समैन बड़ा अच्छा परफॉर्म करे। दोनों ने पिछले मैचों में 100 किया हुआ था और यहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर को संभालते, बॉल को सी ऑफ करते और उसके बाद सारी चीज़ें जो थी वो आसान हो जानी थी। और वही गलती कर गए और एक रन ऐसा लेना चाह रहे थे जिसमें अब्दुल्ला शफीक जो है वो रन आउट हो गए। वहाँ पे रन नहीं लेना चाहिए था। अगर वो ना लेते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती ना। वो रन आउट हो गए, उन्होंने 13 रन किए वो 36 बॉल पे। उसके बाद इमाम की बात करें तो इमाम ने जितनी अच्छी पिछली इनिंग्स खेली थी, अगर वही टेम्परामेंट से या उसी उनके लिए बेहतर होता, वही उन्होंने गलती की कि जब आप रन्स करते हैं तो फिर आप ये सोच लें कि जो रन्स हुए हैं वो चलेंगे हैं स्कोरिंग बुक पे। और नया मैच स्टार्ट हो गया और नई जगह पे मैच है और कराची में मैच है, सिचुएशन डिफरेंट थी। वहीं पे भी इमाम ने गलती की और निकल के एक हिट मारना चाह रहे थे नेथन लाइन को, और गलती की दोनों बैट्समैनों ने। वहाँ पे इमाम ने एक गलती की रन आउट करवा के, और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि वो खुद हिट मार के आउट हो गए। वहाँ पे थोड़ा पाकिस्तान जो था वो बैकफुट पे चला गया। अगर बॉलिंग की बात करें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। उसके बाद अगर अज़हर की बात करें तो जहाँ पे ऐसी पेस और ऐसे बॉलर्स हों जहाँ पे रिवर्स भी हो रहा, तो मोस्टली बैट्समैन क्या करता है, वो स्ट्रेट खेलता है और सामने की तरफ रहता है। वही हुआ कि जब वो राउंड द विकेट मिचेल स्टार आए और उनको बीच में से आउट स्विंग कर रहे थे, उनको लगा कि शायद थोड़ा सा बॉल अंदर भी आ सकता है। वहाँ पे वो टांग जो अपनी स्ट्रेट लेकर गए, वहाँ पे बॉल ऑफ स्टंप पे था और एंगल से वो बॉल कर रहे थे और वो हुआ आउट स्विंग। और वहाँ पे टांग बिल्कुल स्ट्रेट थी, बॉल ऑफ स्टंप से बाहर था और उसको ड्राइव करना चाह रहे थे और वो आउटसाइड एज लगा और क्या उम्दा कैच पकड़ा गया। अगर स्लिप की बात करें तो बड़ा आज ऑस्ट्रेलियन की तरफ से बड़ा पॉजिटिव एक चीज़ नज़र आई है कि उनको लग रहा था कि पिच लो है, बॉल थोड़ा लो रह रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि विकेट कीपर से आगे खड़े हो गए। और वहाँ पे था कि कैच ऊपर से निकल जाए पर नीचे से कैच ना निकले, उसी स्ट्रेटजी को लेके वो विकेट कीपर से आगे खड़े हुए। और वहाँ पे क्लैप्स भी हुआ है कि जब स्मिथ चला गया था, रिजवान का कैच जो ड्रॉप हुआ है वो विकेट कीपर का कैच है, क्योंकि वो आगे खड़ा हुआ था स्लिप विकेट कीपर से, इसी वजह से वो चला गया और ड्रॉप हुआ कैच। उसके बाद अगर दोनों की बात करें, स्मिथ की और जो दूसरा जो स्लिप पे खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल आगे खड़े हुए थे और जिसका ही फ़ायदा उठाया। जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं और बॉल मोस्टली पिच पे लो रह रहा हो, जहाँ पे कैरी नहीं होता, वन बाउंस विकेट कीपर के पास जा रहा है, तो वहाँ पे स्लिप पे आगे खड़ी होती, वही देखने को नज़र आया। और अजहर अली का बड़ा अच्छा कैच किया है, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन थे, 3 ऐसे बैट्समैन थे जो इनफॉर्म थे। और पिछले मैच की बात करें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली गई इनकी दोनों की तरफ से। उसके बाद वो अजहर अली को आउट किया मिचेल स्टार ने और उनका कैच किया गैरी ने और वो 14 रन पे आउट हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो फवाद आलम की, फवाद आलम को क्या मिचेल स्टार ने रिवर्स लाया अंदर और क्या उनको लेग बिफोर किया है। उनको पता था कि ये वॉक करके पिच में आता है और जहाँ पे इतनी पेस हो, और पेस से उनको बीट किया फवाद आलम को मिचेल स्टार ने। और क्या उम्दा बॉलिंग की गई, क्या रिवर्स बड़ी देर बाद 4 डे क्रिकेट में या टेस्ट मैचेस में रिवर्स देखने को नज़र आई। और वो की ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान के बॉलर्स ने इस तरह रिवर्स बॉल नहीं किए, क्योंकि उतनी पेस नहीं है। और जब जहाँ पेस होती है वहाँ पे वो बॉल रिवर्स होता है। वही हुआ कि ऑस्ट्रेलियन के पास पेस भी थी और उनका एरिया बहुत अच्छा था और वहाँ पे दोनों चीज़ों को यूटिलाइज़ किया और पूरी टीम जो है ना 148 पे आउट हो गई। उसके बाद अगर बात करें, फवाद आते ही लेग भी 4 हो गए, मिचेल स्टार ने किया। उसके बाद अगर बात करें तो रिजवान को चांस मिला एक,
उसका कैच ड्रॉप हुआ, पर जब जहाँ पे दोनों स्विंग हो रहे हो और रिवर्स भी स्विंग हो रहे हो, तो बैट्समैन को चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, वी में खेलना चाहिए। और जहाँ पे आप अगर रिवर्स को कवर मारने गए तो फिर आपका पॉसिबल है कि यहाँ आउटसाइड द एज लगेगा या वो कॉट बिहाइंड होगा। वही हुआ कि रिजवान कॉट बिहाइंड हो गए और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उमदा बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियन ने। और ये होता है डिफरेंस बॉलर्स का और हमारे बॉलर्स का, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो T20 क्रिकेट है। और अगर बात करें तो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो उतनी लंबी बॉलिंग नहीं करते या 4 डेज़ नहीं खेलते। अगर आप 4 डेज़ नहीं खेलते, खाली T20 को 1 डेज़ खेलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। वही हुआ कि जो मिचेल है या उनके साथ गैरी है, वो 4 डे क्रिकेट खेलते थे, उनको पता था कि अपनी बॉलिंग को किस तरह यूटिलाइज़ करना और किस एरिया पे बॉल करनी है और किस कंडीशन को यूज़ करना है। वही कंडीशन यूज़ उन्होंने की पाकिस्तान की, और बस क्या मज़ा आ गया कसम से देख के। क्या उम्दा बॉलिंग की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद अगर बात करें, फ़हीम अशरफ को लेग बिफोर किया गैरी ने, उसके बाद फिर आए साजिद को भी आप देखें कि जब उसका एज लगा है तो वो भी बॉल कितना अच्छा आउट स्विंग हुआ है और वो कॉट बिहाइंड हो गए। उसके बाद अगर बात करें हसन अली बाबर का साथ दे रहे थे, बहुत अच्छा साथ दे रहे थे। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोनों में कन्फ्यूजन हुई और जिसकी वजह से हसन अली रन आउट हो गए। वो शायद ना रन आउट होते तो शायद कहीं ना कहीं आके फॉलो ऑन के करीब पहुँच सकता था पाकिस्तान। अनलकी कि वो रन आउट हो गया। तो बाबर जब हसन आउट हुआ है तो उसके साथ नुमान आया है बाबर के साथ। तो बाबर थोड़ा सा उसको हिट करना चाह रहे थे, क्योंकि बॉल अटैक करना चाह रहे थे कि जितना प्रेशर जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है बैटिंग के ऊपर बॉलिंग का, तो शायद उनको बैकफुट पे लेके जाना चाह रहे थे और निकल के वो हिट करने गए और टॉप एच लगा और मिड ऑफ पे कैच हुआ। उसका कैच पकड़ा है क्या नाम ख्वाजा ने, और वहाँ पे एक डेब्यूटेंट को पहली विकेट मिली और वो लेजेंड की विकेट मिली, वो थे बाबर आजम। उसके बाद अगर बात करें तो शाहीन शाह ने थोड़ी फाइट बैक की वहाँ से नीचे आके, हमें थोड़ा सा झलकी नज़र आई है PSL की और T20 क्रिकेट की, और उन्होंने 19 रन किए 25 बॉलों पे। और ना पूरी टीम जो है बिल्कुल फ्लैट हो गई और आउट हो गई पेस के साथ, रिवर्स के साथ और कंडीशन को यूज़ करते हुए। क्या उम्दा बॉलिंग की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो स्टॉक ने 13 ओवर किए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वो विकटें थी जो बड़ी ही क्रुशियल थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन्होंने वो 3 विकटें ली। उसके बाद और उन्होंने 13 ओवरों में एक आउट किया। उसके बाद अगर बात करें नेथन लायन की, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टॉप ऑर्डर में आउट किए गए हैं 4। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के जो न्यू बॉल करने वाले थे मिचेल स्टार्क, उसके साथ उसका दूसरा फास्ट बॉलर था, वहाँ पे इन दोनों ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जो थी वो कंडीशन बड़ी आसान हो गई थी स्पिनर्स के लिए। जब आपका टॉप ऑर्डर जो है, जो टॉप बॉलर हैं वो आउट करते हैं तो दूसरी टीम चली जाती है बैकफुट पे, और वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऊपर से टॉप ऑर्डर में आउट किए गए। उसके बाद जो है थी पाकिस्तान टीम जो थी वो बैकफुट पे चलेगी। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो उन्होंने 9 ओवरों में 13 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद अगर बात इन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 32 रन दिए, 9 ओवर किए। उसके बाद गैरी की बात करें तो गैरी ने 8 ओवरों में 23 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद लबिशन, उसने भी बॉलिंग की और कोई आउट नहीं किया। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया की। मुझे लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन करते, पर वो उन्होंने एक प्लान किया कि पाकिस्तान की अच्छा टोटल करके 500 रन्स करके उसके बाद वो लेकर आएंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आप इतनी लंबा फील्डिंग करते हैं और इतनी लंबी आप फील्डिंग के बाद फॉलो ऑन हो जाए और फॉलो ऑन के बाद आप फिर बॉलिंग पे आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आके आपको ये होता है कि माइंड अब टेस्ट मैच कैसे बचाएं, या तो आपको फॉलो ऑन हो सकता है। वही हुआ कि वो फॉलो ऑन हो गया। मैंने ये भी बात कही थी कि जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं अगर वो परफॉर्म कर गए तो फिर आप फॉलो ऑन से बच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको मैच बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही किया ऑस्ट्रेलिया ने कि 148 पे आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, जब उन्होंने फॉलो ऑन नहीं किया, खुद बैटिंग करने आए, तो उसके बाद अगर ख्वाजा की बात करें, अगेन थोड़ा एग्रेसिव आज खेले उन्होंने। 48 बॉल्स पे 35 रन्स किए। उनको पता है कि हम जितना जल्दी रन्स करेंगे उतना ही जल्दी करके चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को लेकर आएंगे। वही कर रहे हैं और बड़ा आज तेज़ के 35 रन्स किए, 48 बॉल्स नॉट आउट हैं। उसके बाद अगर बात करें लबेशन की, और वो 37 पे खेल रहे हैं और 38 बॉल्स। ओ
ऑलमोस्ट 4 की एवरेज से उन्होंने 4.5 की एवरेज से रन्स किए हैं लास्ट सेशन में, और 81 फॉर 1। और उसको अगर वार्नर की बात करें तो वार्नर का कैच किया है हसन अली की बॉल पे फवाद आलम ने, और मैच बचाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर कल वो डिक्लेयर करते हैं एक अच्छा टोटल करके, तो अगेन पाकिस्तान टीम के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट मैच ड्रॉ हो, तो ऊपर वाले बैट्समैन खेलना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और ऊपर के जो 5 बैट्समैन हैं उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। अब अगर दोबारा बारी लेने आते हैं तो डोंट ट्राई फॉर रन्स, आप उसको टाइम को किल करें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और कोशिश करें कि जो रन आउट हो रहे हैं वो ना हो, और एक लंबी इनिंग्स का खेलें। आप खुद ना आउट हों, अगर बैट बॉलर आउट कर लेता है तो एक डिफरेंट स्टोरी है। आप खुद जब ट्राई करने जाते हो और उसमें अगर आपकी मिस हिट होती है तो आप आउट होते हो, उसके बाद अगर रन आउट की बात करें तो आपको बड़ा देख के रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज 2 रन आउट हुए हैं। एक बाबर के साथ हसन अली आउट हुआ है, और एक इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ। उसके बाद अगर टॉप ऑर्डर में अगर कोई भी टिक जाता है तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है, शायद हमारे को 2-3 खिलाड़ी आउट होते हैं और डे ऑफ हो जाता। एनीवे स्टोरी ये है कि 148 पे आउट हो गया पाकिस्तानी टीम, और बड़ी आउटस्टैंडिंग खेली गई, बॉलिंग की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना, और अब वो फिर आगे हैं बैटिंग करने। लेट्स सी कि वो कल क्या करते हैं, पाकिस्तान बॉलर्स क्या बॉलिंग करते हैं, कंटेन करते हैं या टाइम किल करते हैं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन इस पे अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद वो एक अच्छा टोटल करके जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी टीम को ग्राउंड में लेकर आएंगे और मैच जीत सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन बन गई है उसमें यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकती है। पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्सें खेलनी पड़ेंगी तो फिर ये टेस्ट मैच सेफ होगा। मेरी तरफ से पूरी टीम को, और पूरी टीम को, पाकिस्तान टीम को गुड लक फॉर ऑल द प्लेयर्स, और वेल डन ऑस्ट्रेलिया, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।